अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स मैक्सा। और हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और वो टॉपिक है, अक्सर लोगों के माइंड में ये बात आती है कि हमारी बात में वज़न कैसे आए। हम जो बात करते हैं वो बात लोग सुने भी और उसको माने भी और उसको फॉलो भी करें। और ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हर किसी की बात जो है वो इंसान मानता नहीं है, हर किसी की बात जो है वो इंसान फॉलो नहीं करना चाहता, या हर किसी की बात जो है वो फॉलो करने के लायक भी नहीं होती। और हमें ये बात देख लेनी चाहिए कि कौन सी जो है वो ऐसी बातें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, और कौन से वो लोग हैं जिनकी फॉलो करनी चाहिए। ये एक वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हम आज इसी पे बात करेंगे। और जी, हम इस पे बात करते हैं कि हमारी बात में वज़न कैसे आए। वज़न आपकी बात में तभी आता है जब आप जो बात कर रहे हो आपके पास उसके लिए उसके अकॉर्डिंग या उसके बारे में जो है वो प्रीवियस नॉलेज हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में पहले से नॉलेज ना हो, या फिर आपको वो चीज़ के बारे में बिल्कुल भी पता ना हो। जैसे कि अगर आपको कोई डॉक्टर ये कहेगा ना कि आपको बुखार है, तो आप अगर आप चेकअप के लिए जाते हो, अगर आपको कोई डॉक्टर कहेगा कि आपको बुखार है, तो आपको उसकी बात का यकीन भी आएगा। जो मेडिसिन वो आपको देगा वो आप इस्तेमाल भी करोगे, और उसके अलावा जब आपको आराम आ जाएगा तो फिर आप जो है वो मान भी जाओगे कि हाँ, उसकी मेडिसिन से मुझे जो है वो आराम आ गया है। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि आप चाहते हो कि आपकी बात में वज़न आए। जैसे कि अगर आपसे कोई बात करने आ रहा है और आप उसको बात उससे कर लेते हो, उसको उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता देते हो, और बाद में पता चले जी आपके पास जो बात थी उसके बारे में तो प्रीवियस नॉलेज ही नहीं है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो यू सिंपली कैन से कि आपको नहीं पता। तो बजाय इसके कि बात को गोल-गोल घुमाने के, आप सीधी तरह से ये कह दो कि भई मुझे नहीं पता। आप किसी रिलेटिव बंदे के पास जाएँ और उससे ये बात करें जाके। बजाय इसके कि आप अपना इंप्रेशन बनाने की बजाय और अपना रोब झाड़ने की बजाय जो है वो टाइम वेस्ट करें अपना भी और अगले बंदे का भी। तो आप उसको इस तरह से कह दें कि भई मुझे नहीं पता है इसके बारे में। तो बाद में वज़न तभी आता है, फिर आपको आपके बारे में जो है वो लोग राय कायम कर लेते हैं कि भई हाँ, इससे मैं बात करती हूँ ना तो इसको वाक़ई में सॉल्यूशन का पता होता है, और मैं इससे बात करती हूँ तो मेरे जो प्रॉब्लम्स हैं उनका मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है, और ये बहुत एक अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास जाते हैं जो आपको सॉल्यूशन नहीं बता रहा लेकिन इधर-उधर की सारी बातें कर रहा है, तो फिर आपको खुद भी सोचना चाहिए कि आपको आइंदा ऐसे बंदे के पास नहीं जाना चाहिए। तो बाद में आके वज़न तभी आएगा जब आपके पास जो है वो कोई एग्ज़ाम्पल होगी। जब आप बात कर रहे हो तो उससे रिलेटेड आपके पास कोई एग्ज़ाम्पल हो बताने के लिए कि भई हाँ, देखो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो उसके साथ ये प्रॉब्लम था, और उसने ये जो है वो काम किए थे तो उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई थी। तो अगर आप भी करोगे तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। ठीक है? तो फिर आपकी जो है वो बात मानी जाएगी। और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या फिर जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या कोई आर्टिस्ट है, तो उनके पास उसका नॉलेज है ना, उनको पता है इस चीज़ के बारे में, और लोग जो है वो ऐसा करके दिखाते हैं। फिर ही जो है वो दूसरे लोगों के लिए एग्ज़ाम्पल सेट होती है, और फिर वो दूसरे लोग भी जो है फ़ॉलो करना चाहते हैं, उन बात उसको जो है वो करना चाहते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे ही हवा में तीर छोड़ना कि हाँ, देखो इंजीनियर्स होते हैं, कहाँ होते हैं, कभी देखे हैं? तो ये अगर वाक़ई में होते हैं तो फिर ही लोग मानेंगे ना। तो रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स जो है वो काफ़ी मैटर करती हैं। अगर आप बात करें तो आपके पास रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, तभी आपकी बात में जो है वो वज़न आएगा। और देयर इज़ एन एक्सेप्शन कि अगर कुछ लोगों के पास जो है वो यूनिक आइडियाज़ होते हैं जो पहली बार करते हैं, तो वो एक अलहदा चीज़ है। और क्योंकि वो आइडिया यूनिक होता है और वो खुद ही जो है वो फर्स्ट टाइम फॉलो कर रहे होते हैं, अगर वो कामयाब हो जाता है तो फिर दूसरे भी उसी को फॉलो करना स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पे पहले जो था वो लोग क्या करते थे, कुकिंग चैनल्स बना लेते थे, मोस्टली कुकिंग चैनल्स ही होते थे। और अब इतनी वैरायटी आ गई है, अब ऑनलाइन जॉब्स के बारे में बताया जा रहा है, ऑनलाइन जो है वो अर्निंग के बारे में बताया जा रहा है, इतने सारे कोर्सेज इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स जो हैं उस पे बात हो रही है, इश्यूज़ पे बात हो रही है, और उन इश्यूज़ पे बात करके उनको सॉल्व करने की भी कोशिश की जा रही है। सो ये सारे के सारे जो है वो डिपेंड करते हैं कि आपके पास नॉलेज कितना है। ठीक है? और आप जो है वो जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसे ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोज़ है, तो वो आप लोगों को फ़ैसिनेट भी बहुत ज़्यादा करती है कि इतने देर में ये काम करके इतने पैसे कमा लो। ऑल्दो लोग उसको क्लिक ज़रूर करेंगे और उनको अर्निंग हो उस टाइम पे या ना हो, लेकिन उनकी नॉलेज में भी इज़ाफ़ा हो गया।
वैल्यू ऐड होगी कि हाँ देखो उसने कहा है कि इस बंदे ने जो है वो इस तरह करके काम किया है और उसने पैसे कमाए हैं, तो फिर आपको भी जो है वो एग्जाम्पल फॉलो करने का, उस थंबनेल को क्लिक करने का जो है वो दिल करेगा। सो ये बात होती है सारी की सारी कि आपके पास नॉलेज हो, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हो कोड करने के लिए, दूसरों को बताने के लिए, तो फिर आपका जो है वो आपकी बात में वज़न आता है। और इसके अलावा भी एक बात है जिससे आपकी बात में वज़न आता है, और वो बहुत ही प्यारी बात है कि आपकी बात में वज़न तब आता है कि जब आप दिल से कोई काम करते हो। आप ये नहीं करते कि बस करे गए हैं जो हमने करना था, और दिल से नहीं बोला। दिल से बोलेंगे तो फिर आपकी बात में जो है वो वज़न आएगा। ओके। और ख़ास तौर पे तब आएगा जब आपकी नीयत साफ़ हो। नीयत साफ़ होती है तो तभी जो है वो बातों में वज़न आता है, क्योंकि अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं है ना तो फिर बाद में वज़न कोई नहीं आता। और आप जैसे मेरा जो है वो आपको काम एजुकेट करना भी है, प्रॉब्लम्स पे बात करना भी है, और उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढना भी है। और मैं आपसे भी कहती हूँ कि अगर आपके पास सोल्यूशन हो तो आप भी बता सकते हैं, ज़रूर बता सकते हैं। सो बाद में वज़न आपके आ जाता है जब आपके पास रियल लाइफ एग्जांपल्स होती हैं और आप उनको जो है वो अपनी बातों में कोट करते हैं। और जब भी कोई आपसे कोई प्रॉब्लम डिस्कस की जाती है तो आपके पास रियल लाइफ एग्जांपल होती है कि हाँ इस तरह से हुआ था और ये सोल्यूशन था उसका, और उसको फॉलो करके उसने अपना प्रॉब्लम हल कर लिया था। सो तभी जो है वो आपकी बातें लोग सुनते भी हैं और मानते भी हैं। अगर मैं इसकी जो है वो एक एग्जांपल दूँ, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, तो वो सारे के सारे जो है वो एग्जांपल्स कोट करते हैं कि जैसे उनका काम है आपको मोटिवेट करना। मोटिवेट क्यों किया जाता है? ताकि जो हमारी लाइफ इतनी मुश्किल हो चुकी है उसको, उसकी जो इतनी सारी मुश्किलें हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको फेस करते करते हमने आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। तो वो वैसे ही एग्जांपल्स आपको कोट करके बताते हैं, और अक्सर मैं भी आपको ऐसे एग्जांपल्स कोट करके बताती हूँ। और वो एग्जांपल्स कैसी होती हैं? वो ऐसी होती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, जो आपको हार मानने नहीं देती। और आप भी जो है, आपका भी दिल करता है कि हाँ ऐसे अगर एक इंसान ने किया तो हम भी वैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी बात है कि मोटिवेटेड रहना चाहिए इंसान को, और इंसान को ऑप्टिमिस्टिक ही होना चाहिए, और कभी भी जो है उसको हार नहीं माननी चाहिए, और आगे से आगे बढ़ते रहना चाहिए। पीछे जो हो गया, इंसानों से गलतियाँ होती हैं, अब आगे चलें, अपनी गलतियों को सुधारें, और दोबारा वो गलतियाँ ना दोहराएं, और आगे से आगे बढ़ें। सो ये हमारा हो गया जी बात में वज़न कैसे आए। सो कैसा लगा आपको टॉपिक? आई थिंक कि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि बातों में वज़न कैसे आता है। मुझे जो लगता था मैंने आपको बता दिया, और ये कोई मेरे लगने की बात नहीं है, ये ऑब्ज़र्व्ड चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं खुद, और मैंने खुद भी करके देखी हैं, और वाकई में ऐसा होता है। और आपके नज़दीक अगर कोई और पॉइंट है जिससे आपको लगता है कि बात में वज़न आ सकता है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और बातों में वज़न ऑफ कोर्स तब भी आता है कि जब आप ज़्यादा खामोश रहते हो, क्योंकि जब आप ज़्यादा खामोश रहते हो ना, तो तब जब आप बोलोगे ना, जब भी किसी भी बात पे बोलोगे, तो आपके इर्द गिर्द के जो भी लोग होंगे वो आपकी बात को गौर से सुनेंगे, और वो देखेंगे कि भाई देखो ये बड़ा कम बोलता है, ये बोलती है, और अब ये बोलने जा रहे हैं तो मैं देखूंगी कि इसने क्या बोला है। और वाकई में तब भी आपकी बात को जो है वो लोग अटेंशन देने लग जाते हैं, तब भी आपकी बात में वज़न आ जाता है। सो ये कुछ पॉइंट्स है जिससे आपकी जो क्वेश्चन है कि बातों में वज़न कैसे आए, आपकी बात जो बात कर रहे हैं उस पर वज़न कैसे आए। सो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच।